चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट इंग्लिश का चैप्टर नंबर लास्ट डियर स्टूडेंट यानी कि ए मैरिज ए प्रोफेशनल, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, जो कि एंटोन चेकअप के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर के डियर स्टूडेंट टॉप है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन रामबाण प्रश्न है और पीडीएफ नोट्स के लिए इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना। लास्ट तक देखिए क्योंकि पहले लेखक परिचय जानेंगे फिर उसके बाद मजा ही मजा, क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव आपका शुरुआत हो जाएगा। तो देखो लेखक का नाम आपको पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से एंटोन चेकअप है। नाम क्या है दोस्तों लेखक का? तो एंटोन चेकअप है दोस्तों लेखक का नाम, जो कि ए मैरिज ए प्रोफेशनल लिखे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या, एक विवाह का प्रस्ताव इसका हिंदी होता है। देखो लेखक के बारे में जान लीजिए पहले। लेखक का नाम दोस्तों एंटोन चेकअप है, जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 यानी कि 1860 में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। कितना? तो 29 जनवरी को, याद रखिएगा 29 जनवरी 1860 में इनका जन्म होता है। और डेट जो होता है दोस्तों 15 जुलाई 1904 में इनका दोस्तों देहांत होता है। किसका? तो एंटोन चेकअप का। और साथ में ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, ही वाज ए ड्रामालिस्ट एंड शॉर्ट राइटर ऑफ रशिया, यानी कि कहा जा रहा है कि वह रूस के नाटककार और लघु लेखक थे। ड्रामालिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, नाटककार, और शॉर्ट राइटर मतलब क्या हुआ है, एक लघु लेखककार होते हैं। कहाँ का? तो रसिया का। कहा जाता है दोस्तों कि he lived in रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, कैर्जेस और इन्फ्लुएंस, यानी कि कहा जाए दोस्तों जार था दोस्तों उस समय का सम्राट कहा जाता है। रूस में क्या होता है, जार का मतलब सम्राट होता है, 3 में पढ़ोगे। शासन काल के दौरान रूस में ही रहे, यानी कि उस समय वो दौरान था दोस्तों शासन काल के समय वो रूस में रहे, उस समय युद्ध होता था दोस्तों जार के समय, ठीक ना ये सुन। चलिए अब यहाँ से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब एमसीक्यू पूछा जाता है। तो बस लास्ट तक देखिए, पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। चलिए फटाफट लगाइएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि ए मैरिज ए प्रोफेशनल रिटन बाय, यानी कि दोस्तों मैरिज ए प्रोफेशनल है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो ए मैरिज ए प्रपोजल है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है ये बहुत ही अच्छा। देखो ये एंटोन चेकअप के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ए मैरिज ए प्रपोजल जो है दोस्तों एंटोन चेकअप के द्वारा लिखा गया, इसलिए फर्स्ट का सी नंबर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि नतालिया डॉग इज नेम्ड, यानी कि नतालिया जो है दोस्तों, नतालिया का कुत्ता जो है उनका नाम क्या है? तो देखो नतालिया का जो कुत्ता है दोस्तों उनका नाम लिप है। और गेस दोस्तों किसका है? चलिए वो भी हम आपको बतला देंगे डियर स्टूडेंट। फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट तक देखिए। देखो लोमोव के कुत्ता का दोस्तों नाम पूछेगा डॉग का, तो आपको पता है गेस नाम है, लेकिन नतालिया जो है उनके कुत्ता का नाम लिप है, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों मिलेगा, तो फटाफट नंबर सेव कर लीजिए और कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलिए लोमोव वांटेड, देखिए लोमोव वांटेड पता कीजिए क्या हो जाएगा। लोमोव चाहता था, यानी कि लोमोव वांटेड, यानी कि लोमोव क्या चाहता था, यानी कि जो लोमोव था दोस्तों वो क्या आखिरकार चाहता था क्या लोमोव? तो दोस्तों मैरिज, यानी कि मैरिज करना चाहता था। किससे? तो देखो नतालिया को पीटना नहीं चाहता था। सटालिया कहाँ से आके जी, मैरिज करना चाहता था नतालिया से लोमोव, ठीक ना डियर, यानी कि लोमोव चाहता था तो शादी करना किससे? तो मैरिज करना चाहता था नतालिया से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम भौकाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एंटोन चेखम वाज बोर्न इन, यानी कि एंटोन जो चेखम है दोस्तों उनका जन्म हुआ था। तो देखिए शुरू में बतलाएं 29 जनवरी 1860 में इनका जन्म हुआ 1860 में। तो यहाँ से 1860 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों एंटोन चेखम का दोस्तों जन्म हुआ था। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए प्यारे साथियों। ये नंबर जो आप लोग का दिख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमोव इज ए डॉटर नेगुअर ऑफ, यानी कि लोमोव का दोस्तों जो लोमोव पड़ोसी था। फटाफट बताइए लोमोव किसका पड़ोसी था दोस्तों, बताइए लोमोव किसका नेगुअर था, यानी कि दोस्तों ये पड़ोसी किसका था लोमोव? तो आपको पता होना चाहिए चुकोवोक का था। क्या था दोस्तों? चलिए
चुवकोव का, चुवकोव यानी कि दोस्तों दोनों दीर्घकार से चुवकोव, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। इसका दोस्तों लोमोव क्या था, पड़ोसी था, पड़ोसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि लोमोव इज द मैन ऑफ द डॉट डॉट टेपरमेंट, टेपरमेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, टेपरमेंट, फटाफट बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन, लोमोव दोस्तों एक आदमी था, कैसा स्वभाव का, टेपरमेंट, कैसा टेपरमेंट का दोस्तों था, क्या दोस्तों कास्ट था, क्या सेक्सुअल था, क्या रिलीजन था, क्या रैकियल था। देखो कास्ट मतलब क्या होता है, जाति, और सेक्स मतलब होता है लिंग, और दोस्तों रिलीजन मतलब क्या होता है, फटाफट धर्म, और रैकियल मन होता है जाति। तो देखिए डियर स्टूडेंट ये जो है दोस्तों जातीय था, रैकियल का देखो कास्ट का बात नहीं, रैकियल यहाँ पर होगा, तो रैकियल टेपरमेंट का दोस्तों वो लोमोव था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि द ऑनरशिप ऑफ द डॉट डॉट, देखिए ये कमाल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। कहा जाएगा द ऑनरशिप ऑफ डॉट डॉट डिस्प्यूटेड, यानी कि दोस्तों जो होता है स्वामित्व विवादित, यानी कि दोस्तों जो स्वामित्व दोस्तों विवादित होता है वो किसके लिए होता है, तो ये दोस्तों जो होता है ऑक्स मेडवॉस, यानी कि दोस्तों घास के मैदान के लिए स्वामित्व ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस बात को याद रखिए, इसमें आपका बताया गया तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जितना भी करवा रहा हूँ कर लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए कहा जा रहा है कि लोमोव वाज द डॉट डॉट ऑफ द चुवकोव, यानी कि दोस्तों लोमोव है दोस्तों, लोमोव चुवकोव का था। तो देखो लोमोव है दोस्तों चुवकोव का था दोस्तों, कौन था, तो पड़ोसी था। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, नेबुअर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, आपका दिया हुआ है इंग्लिश में, सब फटाफट आप लोग लगा सकते हो। दुश्मन तो नहीं है, ना ही फ्रेंड है, ना ही ब्रदर है, तो क्या है, पड़ोसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, कहा जा रहा है कि टू नो, देखिए कहा जा रहा है क्या क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि टू नो लोमोव डिसायर में मिस्टर चुवकोव विकाम, यानी कि कहा जाता है कि लोमोव की इच्छा जानने के लिए मिस्टर चुवकोव क्या होता है, उदास होता है, गुस्सा होता है, फटाफट लगाइए आंसर। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, लोमोव की इच्छा जानने के लिए जो मिस्टर जो चुवकोव होता है दोस्तों वो खुश होता है, क्या होता है, खुश होता है, यानी कि लोमोव की इच्छा जानने के लिए, लोमोव का जो इच्छा क्या है उस जानने के लिए चुवकोव क्या होता है, खुश होता है। तो याद रखिएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 11 नंबर में कहा जा रहा है कि नतालिया एंड डॉट डॉट आर क्वारलिंग फॉर ए ऑक्स मिडवेस, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों नतालिया और कौन है जो झगड़ा ही कह सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, मिडोस के लिए झगड़ रहे हैं, नतालिया और कौन, तो लोमोव है दोस्तों, ये क्या रहे हैं, झगड़ रहे हैं, है ना जी। चलो नतालिया और लोमोव है दोस्तों, ऑक्स जो मिडवेस होता है उसके लिए क्या करें, क्वारलिंग करें, यानी कि झगड़ रहे हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट से डैट ही लिव हैविंग ए हार्ट, क्या लिखा हुआ, फेल्यूर, यानी कि दोस्तों यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाता है, कहता है कि किसका हृदय गति रुक गया है, तो किसका, कौन कहता है कि उसका हृदय गति रुक गया है, तो वो आपका लोमोव बोलता है कि मेरा जो हृदय गति है दोस्तों वो क्या हो गया है, हैविंग ए हार्ट फेलियर, यानी कि दोस्तों रुक चुका है, फेलियर हो चुका है, यानी कि फेल हो चुका है उसका हृदय, ऐसा कौन कहता है, तो लोमोव कहता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है। चलिए एंटोन चेखव वाज, यानी कि एंटोन जो चेखव है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है जी, ये नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ये राशियन है, यानी कि एंटोन चेखव वाज ए राशियन, यानी कि ये एंटोन जो चेखव है दोस्तों एक राशियन है। राशियन का मतलब समझो रूसियन, रूस के लोग तो जानते ही आप लोगों, है ना जी। कमाल का क्वेश्चन है, एंटोन चेखव वाज ए रूसियन। चलिए द नेम ऑफ द लोमोव डॉग इज, यानी कि लोमोव का जो डॉग था दोस्तों उसका नाम शुरू में मैंने बताया गेस था, और नतालिया का दोस्तों जो डॉग का नाम था वो क्या था, लिप था। तो यहाँ से आपसे पूछा था लोमोव के डॉग का नाम, तो आपको पता होना चाहिए गेस होता है, तो गेस आपका बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन, आपके एग्जाम में एकदम भौकाल करके पूछ देता है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोमोव दोस्तों प्रपोज नतालिया, यानी कि लोमोव दोस्तों प्रपोज करता है नतालियो को, किस तरह से करता है, डायरेक्टली करता है कि इनडायरेक्टली करता है, कि करता है कि नन ऑफ दिस करता है, बताइए। यहाँ से फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि डायरेक्टली करता है कि इनडायरेक्टली कैसे करता है प्रपोज। चलिए कहा जा रहा है कि लोमोव, देखिए लोमोव क्लेम्स टू हैव टू, क्या लिखा है, मेमोरी ऑफ, यानी कि लोमोव का दावा है कि उसके पास कैसी एक दोस्तों स्मृति है, यानी कि मेमोरी है, यानी कि दिमाग है। लोमोव के पास एक कैसा दिमाग है, बताइए कैसा दिमाग है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए
नहीं, देखो लोमोब है दोस्तों, दावा करता है कि उसके पास एक है, यानी कि कैसी एक स्मृति है, तो वो दोस्तों एलिफेंट का बोलता है, यानी कि हाथी का बोलता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लोमोब जो होता है क्वेश्चन एक आंसर के अकॉर्डिंग कि इनके पास जो है एक दोस्तों दावा है कि उनके पास एक स्मृति है जो कि हाथी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि द पेरेंट्स यूज द लैंड फॉर, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं भूमि का उपयोग करते हैं कितने वर्ष तक, तो 40 वर्ष तक, यानी कि द पेरेंट्स यूज द लैंड फॉर 14 ईयर्स, यानी कि दोस्तों जो उसके पेरेंट्स होते हैं माता पिता जमीन का यूज करते हैं 40 वर्ष तक, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बैक टू नतालिया लोमोव, यानी कि यहाँ से 19 नंबर लगा दीजिए, नतालिया लोमोव के पास आने के लिए, टू कम बैक टू नतालिया यानी लोमोव, यानी कि दोस्तों जो कहा जा रहा है कि नतालिया है ना वो कम बैक टू लोमोव, यानी लोमोव के लिए पास आने के लिए, नतालिया लोमोव पास आने के लिए क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, स्वीकार कर देता है। क्या करता है, फटाफट आंसर आना चाहिए जी, एक्सेप्ट करता है तो स्वीकार कर लेता है। बताइए, तो देखो नतालिया जो होता है दोस्तों लोमोव को वापस आने के लिए स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है कि वापस आओ, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको शादी करना होता है। इस कारण से याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 20 नंबर कहा जा रहा है कि ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड, यानी कि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन ये आपको जानना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी भी संभव तरीके से, यानी कि पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इन कॉल्ड, यानी कि कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी भी संभव तरीके से भूमि प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाएगा, तो जाहिर सा बात है दोस्तों जमीन हड़पने वाला कहलाएगा। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड ग्रेवर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लैंड ग्रेवर, जो जमीन को हड़पता हो। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। देखो अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द में पूछ सकता है, ये भी मानता और इस चैप्टर में आपको पढ़ना भी है क्योंकि इसमें ऐसा ही हुआ है। तो याद रखना है, बी नंबर कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि एंटोन चेखव बिगैन इज ए कैरियर बाय रिटेन, यानी कि एंटोन चेखव के कैरियर की शुरुआत लिख करके किस रूप में की, तो कॉमिक स्केचेस यानी कि दोस्तों हास्य रेखा चित्र के रूप में लिख करके इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 22 नंबर में कहा जा रहा है कि लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर ए डॉटर हैंड इन ए मैरिज, यानी कि कहा जाता है कि लोमोव एक बेटी मांगने आया, किसके लिए दोस्तों, शादी का हाथ, यानी कि हैंड इन मैरिज, यानी कि शादी का हाथ मांगने के लिए लोमोव आया बेटे के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कि लोमोव एक बेटी का हाथ मांगने आया। वो बेटे कौन था, तो आपको पता नतालिया था। कौन था डियर स्टूडेंट, चैप्टर में शुरू में आपको पता है कि नतालिया के लिए हाथ मांगने आता है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछता ही है। चलिए क्या हो जाएगा, नतालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिस्टर ऑफ स्टेपन, ठीक ना चुमोकोव इज, यानी कि मिस्टर जो स्टेपन चुमोकोव है वो सिर्फ जो होता है मिस्टर जो स्टीफन चुमोकोव है ये एक क्या है, फटाफट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल लैंड ओनर है, यानी कि दोस्तों जमींदार है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमोव आस्क्ड फॉर हैंड इन मैरिज, यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि लोमोव ने शादी के लिए हाथ मांगा, यानी कि लोमोव आस्क्ड फॉर हैंड इन मैरिज, यानी कि दोस्तों किसके लिए हाथ मांगा लोमोव, तो आपको पता नतालिया के लिए मांगेगा। जाहिर सा बात है, आराम से आप लोग लगा दीजिएगा नतालिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द नेम ऑफ द लोमोव डॉग्स, देखो नतालिया का जो डॉग था दोस्तों उसको हम शुरू में बता दिए कि लिप नाम था, लेकिन दोस्तों ये जो था लोमोव उनके दोस्तों कुत्ते का नाम था दोस्तों, डॉग का नाम वो गेस था। गेस आपको बी नंबर में दिख रहा है। देखो अंग्रेजी नाम लिखेगा क्योंकि रूसियन है दोस्तों, आप लोग को पढ़ रूसियन कहानी। चलिए कहा जा रहा है कि द पेरेंट्स यूज द लैंड फॉर्म, यानी कि दोस्तों जब पेरेंट्स हैं किसान भूमि का उपयोग करते हैं, तो आपको शुरू में बताएं कि 14 ईयर्स, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कहा जा रहा है कि आई विल प्रूव टू यू इन ए कोर्ट दैट द दे रिमूव, क्या लिखा, रिमांड एसाइड, कहा जाता है दोस्तों मैं तुम्हें अदालत में साबित करूंगा। कहा जाता है कि आई विल प्रूव टू यू इन ए कोर्ट डैट दे रिमांड सेड, यानी कि कहा जाता है कि मैं तुम्हें अदालत में साबित करूंगा। ऐसा कौन कहा था, कौन दोस्तों ऐसा कहा था कि मैं सही साबित करूंगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही लाजवाब आंसर आता हुआ लोमोव हो जाएगा, जाहिर सी बात है कैरेक्टर ही होगा।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। हज़ार एंटोन चेकअप वाज बाइफरफिक्शन, यानी कि दोस्तों जो एंटोन चेकअप था पेशे से क्या था? फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, एक डॉक्टर ही था। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं ले तो ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोग आराम से घर बैठे व्हाट्सएप पर आप लोग ले सकते हो। इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं और बेहतरीन तैयारी प्रॉपर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने का मतलब हुआ यहाँ से आप लोग 400 450 तक नंबर ला सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।